ठाकरे परिवार के गढ़ में सेंध लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गठबंधन ने बीएमसी चुनाव में 227 में से 118 सीट जीतकर शुक्रवार को बहुमत हासिल कर लिया। पहली बार है कि जब मुंबई में बीजेपी का मेयर होने जा रहा है। बीजेपी के 89 सीट जीतने और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 29 सीट मिलने के साथ ही गठबंधन ने देश के सबसे धनी नगर निकाय पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक 114 सीट का आंकड़ा पार कर लिया है। 72 सीटों पर सिमटा विपक्षी गठबंधन। शिवसेना यूबीटी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी गठबंधन कुल मिलाकर 72 सीट जीतने में कामयाब रहा। अविभाजित शिवसेना ने 1997 से 25 साल तक नगर निकाय पर शासन किया था, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने 65 सीट जीती, जबकि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 6 सीटें जीती हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की गुट को केवल 1 सीट मिली है। वहीं अन्य दलों में कांग्रेस ने 24 सीटें, एआईएमआईएम ने 8 सीटें, अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने 3 और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं। 9 साल के अंतराल के बाद हुए इन बहुचर्चित चुनाव में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है। वहीं इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई निकाय चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को आशीर्वाद देने के लिए मुंबई की जनता का शुक्रवार को आभार जताया है। उन्होंने कहा, राजग को आशीर्वाद देने के लिए मैं मुंबई के अपने भाई बहनों का अत्यंत आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि मुंबई हमारे देश का गौरव है, यह सपनों का शहर है और ऐसा शहर है जो हमारे विकास को गति देता है। हम शहर के लोगों को सुशासन और जीवन सुगमता प्रदान करेंगे। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर फोड़ा ठीकरा। शिवसेना उबाटा नेता संजय राउत ने हालांकि पार्टी की हार का ठीकरा पार्टी से अलग हुए एकनाथ शिंदे गुट पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया होता तो मुंबई में भाजपा का महापौर नहीं होता। राउत आगे कहते हैं कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के लिए जयचंद न होते तो मुंबई में भाजपा का महापौर नहीं होता। मराठी लोग शिंदे को हमेशा जयचंद के रूप में याद रखेंगे। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने 29 विधायकों के साथ मिलकर पार्टी नेता उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया था और 2022 में उनकी सरकार को गिरा दिया। तब से शिवसेना उबाटा नेता लगातार शिंदे को गद्दार कहते रहते हैं। वहीं बाकी महानगर पालिकाओं का हाल जानने के लिए आपको बता दें कि मुंबई और 28 अन्य महानगर पालिकाओं में 15 जनवरी को मतदान के बाद मतगणना शुक्रवार सुबह शुरू हुई और देर रात तक जारी रही। इन 29 नगर निकायों की 2867 सीट में से 2833 सीट के परिणाम शुक्रवार रात 11 बजे तक आ चुके हैं। राज्य में भाजपा ने 1400 सीट जीती हैं और उसकी सहयोगी शिवसेना ने 397 सीट हासिल की है, जबकि शिवसेना उबाटा को 153 और मनसे को 13 सीट मिली हैं। कांग्रेस ने 334 सीटें जीती हैं। भाजपा गठबंधन ने 227 सदस्यीय बीएमसी चुनाव में अब तक 114 सीट जीती हैं और उसने 114 सीट के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। बीएमसी भारत का सबसे धनी नगर निकाय है, जिसका 2025 से 2026 के लिए बजट 74,427 करोड़ रुपए का है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 नगर निकायों में मतदान प्रतिशत 54.77 रहा। नागपुर महानगर पालिका की सभी 151 सीट के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा को 102 सीट मिली, जबकि कांग्रेस को 34 सीट प्राप्त हुई है। वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने लातूर नगर निकाय के चुनाव में जीत हासिल की और 70 सदस्यीय निकाय में 43 सीटों के साथ स्पष्ट
बहुमत प्राप्त किया, जबकि भाजपा 22 सीट के साथ काफी पीछे दूसरे स्थान पर रही। चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा उस समय और बढ़ गई थी जब पिछले महीने उद्धव और राज ठाकरे फिर से एक साथ आए थे और प्रतिद्वंदी राकांपा गुटों ने भी पुणे और पिपरी चित्तौड़ में गठबंधन किया था। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM निकाय चुनाव में अप्रत्याशित रूप से विजयी रही और राज्य भर में मुस्लिम बहुल वार्डों में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की। पार्टी के एक नेता ने बताया कि राज्य भर के नगर निकायों में कुल 114 सीटों पर उनके दल को जीत मिली है। तो इस तरह से नतीजे सामने आए हैं। बीजेपी पहली बार ऐसा होगा कि अपना मेयर चुनेगी, पहली बार वहां पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। इससे पहले उद्धव ठाकरे जो थे उनका राज चलता था, ठाकरे ब्रदर्स का राज चलता था, लेकिन अब वो दौर खत्म होता दिखाई दे रहा है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।